आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लेगा ना इसकी? नहीं लेंगे विनोद जी, कोई तो लेगा। देखिए, बड़ा गंभीर मामला है, गंभीरता के साथ डिस्कस होना चाहिए। राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, आप तो गंभीर हो। देखिए, ठीक है, प्लीज ये बैकग्राउंड में मैं बड़ा नहीं करिए। जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, आपके दर्शकों में ये आज चिंता मानना है। पड़ेगा कि विनोद जी ना बहुत संभल कर बोल रहे हैं और आप दोनों लड़ रहे थे। मुझे लगा आज विनोद जी शांत खड़े हुए थे, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ। नहीं, प्लीज डोंट गो पर्सनल, डोंट गो पर्सनल, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी आपकी नई पार्टी है, नई राजनीति है, थोड़ा सा सब्र पौवा बाजो, ज्ञान मत बांटा करो। एक पे एक पौवे का व्यापार करने वाले यहाँ बैठ कर ज्ञान मत बांटो। एक पे एक पौवे का व्यापार करने वाले यहाँ बैठ कर ज्ञान मत बांटो। सत्ता भी तुम्हारी औकात बताई जाएगी। चिंता मत करो, ठकाठक फटाफट के नौटंकी करके 2,000-3,000 रुपए की नौटंकी करके जो तुम लोगों ने वोट बनवा दिया, अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता पूरा हिसाब बुरा मत मानिएगा। राम मंदिर आंदोलन से मेरे ख्याल से विनोद बंसल जी बहुत ज्यादा करीब से और बहुत ज्यादा उनके दिल के करीब होगा। जितना आवेश में आप आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, राम का नाम जपिए। हाँ बोलिए। विनाथ जी, इस डिबेट में 3 राजनीतिक जिम्मेदार लोग हैं और 2 धर्म को जोड़ने वाले। देखिए, सुनिए मेरी बात। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। अच्छा। और दूसरी बात, एक धर्म धुरंधर मेरी बहन है। आप सोचिए कि इतना गंभीर मामला, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं और हमें ही समय नहीं मिल पा रहा। और देखिए, बीच में अरे भाई चुप रहेंगे आप। जब कम से कम डिबेट के अंत में तो आप जरा सावधानी रखिए ना। नाटक कंपनी में अब देखिए, होता है क्या? आप ही हैं इसकी डिबेट के। विनय जी बस करते हैं। जी, अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ। देखिए, मैं अगर आप कहते हैं, देखिए मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। 10 मिनट का वक्त बचा है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है ये गंभीर मामला है। देखिए, गंभीरता के साथ डिबेट होनी चाहिए। विनय जी, ये तरीका नहीं है। सुनिए मेरी बात, तमीज में रहिए। आप चुप रहेंगे थोड़ी देर? आपसे सवाल का जवाब लिया मैंने, आप सब्र रखिए। जनता के सवाल हैं, चुपचाप से उनको तरजीह दीजिए। जी, मैं गंभीरता के साथ बात कर रहा हूं। 2 बातें आपने कही। एक तो चंपत राय जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, चंपत राय जी ने बीच में आके बोला क्यों नहीं, जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते थे वो क्यों नहीं बोला। आप मुझे बताइए, जब कोई जुडिशियल इंक्वायरी चल रही हो या कोई एसआईटी का गठन हो गया हो, इंक्वायरी ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही हो, तो उसमें बीच में बोलना किसी का ठीक है क्या? मेरा बोला। एक सेकंड चुप रहेंगे प्लीज। आपको सुनना नहीं है क्या? देखिए, आपको सुनना नहीं इन्होंने कसम खा रखी है, सच्चाई नहीं आनी एक चाहिए। मिनट चुप रहेंगे ना, मैं देख लूंगी वो। मैं संभाल लूं अपने प्रश्न का जवाब। अपने आप को संभालिए थोड़ी देर के लिए। आप भी राम नाम जपिए। सच्चाई सामने ना आए, कुछ लोग, एक मिनट, अरे यार प्लीज, सच्चाई सामने नहीं आए इसलिए लोग जो है ना उस बात को दबाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मेरे पास मेरा इनसे किसी से कोई दो राह नहीं है। वो बीजेपी का कोई प्रवक्ता यहाँ पे है नहीं जिसको ये गिरा रहे हैं। बेकारों को फायदा नहीं सुनने का। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं कि जो चंपत राय जी का चरित्र है, चंपत राय जी का जीवन है, वो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके संघ के प्रचारक और इसीलिए वो ट्रस्ट के महासचिव बैठे हुए हैं भाई। अरे तो सबको पता है, हाँ, बहुत तारीफें हुई उनकी। अब मैं बात कर रहा हूं कि देखिए, आज की बात सुनिए ना, सर ऐसा नहीं होता ना, अच्छा गप जब बुरा आएगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। या तो ये बोलेंगे, बस इन्होंने कहा है, ठीक है, बस या तो ये बोलेंगे, आप बोलेंगे, फिर हमें बोलने दीजिए। विनय जी उन्हें बोलने दीजिए, हम चले जाते हैं। ठीक है, विनय जी उन्हें बोलने दीजिए। अगर आप ऐसे ही करेंगे ना तो फिर ऐसे, आपने अच्छा बोला, बहुत बोला, आप चुप रहिए थोड़ी देर। हिंदू समाज के ऊपर आघात होते हैं और हिंदू समाज को बोलने की परमिशन नहीं होती। यही समस्या देश के अंदर चल रही है, लंबे पैमाने से हो रही है। और आप देखिए, चुप हो जाएंगे या नहीं होंगे आज? अब जब एसआईटी का गठन, एसआईटी का गठन स्वयं ट्रस्ट ने किया, एसआईटी का गठन के लिए स्वयं ट्रस्ट ने आगे आकर के कहा। कब कहा? अब जब उनको लगा कि जब इनको लगा कि कुछ राजनीतिक दल जो है ना भगवान राम की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने करना पड़ा। चुप रहिए। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का टू द पॉइंट जवाब दूंगा, ईमानदारी के साथ दूंगा। आपके दर्शक बैठे हुए हैं, मैं कसम खाता हूं भगवान राम की कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और ये बताऊंगा आपको, दूसरी बात ये कि ये जो बातें हैं, ये इन्होंने जो ट्वीट किया 6 जून को, क्या लिखा था जी? कोई तथ्य है, कोई सत्य है क्या? कोई एविडेंस दी कि इन्होंने? आज तक बता दो मेरे को, टीवी चैनल पर बोलने के अलावा या सोशल मीडिया पर खबरों को तैराने के अलावा। लेकिन आस्था और विश्वास के साथ में खिलवाड़ इन्होंने शुरू से किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा संकल्प है, योगी जी का संकल्प है और इस देश के सभी राम भक्तों का संकल्प है,
कि इसके इन खबरों को खंडन भी करेंगे, मंडन भी करेंगे और इनको निदान तक लेके जाएंगे। और आप बताइए, देखिए जो अपराधी होगा चाहे आरोप लगाने वाले अपराधी होंगे या फिर जिन्होंने चोरी की, अगर चोरी की है, आपकी नियत किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इतना तो सबको इस देश में मुझे नहीं लगता है कि भाई राम के नाम से अगर खिलवाड़ हो तो कोई भी बर्दाश्त करेगा। 500 साल तक संघर्ष किया। सुन लीजिए, हाँ, सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए। ठेकेदार अब कुछ एक भी मिनट कर सकते चुप हैं। रहिए ना, एक मिनट ले सर। अब मुझे कैसे एक मिनट जिनके हाथ ये खून से रंगे हुए हैं, भाई सेम पिक्चर रोज दिखा रहे हैं। खड़े होकर ज्ञान ना बांटे। ये तुम्हारे हाथों की फोटो है जिसमें खून से रंगे हुए हैं। मित्तल जी, ये फोटो आप रोज दिखाते हैं। पूरे मित्तल जी कुछ नया लेकर आइए, फोटो रोज दिखा रहे हैं आप। एक सेकंड चुप रहिए, एक सेकंड चुप रहिए आप लोग। में खून नहीं है अरे क्या? भाई बहुत अच्छी बात है। पिनाक जी आप ही बताइए, प्लीज, राम प्लीज, भक्तों के हत्यारे नहीं है क्या ये? प्लीज, आप बताइए, चलिए प्लीज, मुझे प्लीज। आज आप ही बता दीजिए। आप प्रश्न पूछती हैं, आप बताइए इनके हाथ खून से रंगे हुए नहीं है क्या? आप बताइए, विनोद ये हत्यारे नहीं है क्या? बंसल जी, विनोद बंसल जी, चुप रहेंगे आप थोड़ी देर के लिए। विनोद बंसल जी, सीधी सीधी बात है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए ना भाई, अगर बिना आग के धुआं नहीं उठता, ठीक, एक अखबार, 2 अखबार, 1 मीडिया संस्थान, 3 मीडिया संस्थान, सब लोग है ना, नृपेंद्र मिश्रा जी भी, उसके अलावा कई ऐसे जो ट्रस्ट से पहले जुड़े हुए लोग थे, कार सेवक जो थे जिन्होंने गोलियां खाई, वो भी आके अगर सवाल उठा रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे, वो भक्त जिसने दान दिया और उसे दिखा नहीं कभी मेरे प्रभु को वो हार पहना हुआ, वो भी अपनी पीड़ा बता रहा है, वो भी आरोप लगा रहा है, तो आप कब तक डिनाइल में रहेंगे? नहीं जाए, हमने कहा। एक सेकंड, मेरे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए स्वयं कहा है कि इस तरह के आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों की पड़ताल होनी चाहिए, जो अपराधी है उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। हमने मांग की है और आपके चरण के माध्यम से कर रहा हूं अभी मैं। लेकिन सजा इनको भी होनी चाहिए, झूठा फैला रहा है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसमें सजा जरूर होनी चाहिए। बन गई, यूं ही योगी जी ने कह दिया दूध का दूध पानी का पानी होगा, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है ना, हुआ कुछ नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, हुआ कुछ नहीं है, ये आप और मैं नहीं तय कर सकते, ये एसआईटी तय करेगी। ठीक है, ठीक। मेरा सवाल है कि जो सिक्योरिटी रूम की जो आपके कैश काउंटिंग रूम की जो सिक्योरिटी फुटेज थी वो 45 दिनों बाद डिलीट क्यों हो गई? अभी सब इसलिए हवा आई है, अभी सब हवा आई है, हवाई खबर है। खंडन कोई नहीं कर रहा है, खंडन कोई नहीं कर रहा है, सब हवा भाई। भाई आगे भी दे दीजिए माइक, एक बार पीछे चला गया तो आगे नहीं आएगा क्या? लौट इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, बस हाँ, बोलिए जल्दी से फटाफट। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, आप लोग राम राज्य बनाने की बात कर रहे हैं और आपके रहते ये सब चीजें हो रही है और हम आप पे कैसे भरोसा करें? मैं मानता हूँ कि जांच हो रही है, आप भरोसा कैसे किया जाए कि आगे से चीजें नहीं होंगी? वो इंतजार करें प्लीज, करना है हमारे ऊपर नहीं। आगे वाली रो में दीजिए माइक, आगे वाली रो में। नहीं सर, बहुत देर से इंतजार करें आगे वाली रो में। ठीक है, जल्दी से सर, माइक हाथ में आया, दे भी दीजिए। आस्था रखो, अपना कर्म आगे करो। ठीक है, तुम लोग बोलिए जल्दी से सवाल। देखिए, देश में नित्य प्रतिदिन जघन्य अपराध हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं। ठीक है, इससे सभी लोग परिचित भी हैं। आगे सवाल। आखिर भारत में मोदी जी का सरकार 12 साल से है और सवाल क्या है सर? राम मंदिर से जुड़ा हुआ मैं सवाल पे आ रहा हूँ। हाँ, और 22 भूमिका का वक्त नहीं सरकार मेरे है। पास। आखिर ये ना जघन्य अपराधों के लिए कठिन से कठिन कानून कब बनेगा? ठीक है, सवाल जिससे दंडित होने के बाद अपराधियों का रूल आरोप लगाने वाले भी दंडित होंगे। बस ठीक है, और अपराधी हैं वो भी दंडित बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। बस सर, बस। आपने कहा ज्ञान नहीं, सवाल था मेरा सवाल यह है कि जो मिश्रा जी ट्रस्ट के ओनर बनाए गए हैं, वो मिश्रा जी उस समय राम भक्तों के हत्यारे थे, डीएम ने ऑर्डर दिया था उनको मारने का, उनको ही आपने भगवाधारियों ने क्यों बना दिया अपने ट्रस्ट का मालिक? मेरा ये सवाल है। ठीक है, आगे दे दीजिए, आगे दे दीजिए। ऑर्डर किसने दिए थे? ऑर्डर कौन देता है? सवाल होता ही नहीं। अरे निर्माण इकाई के अध्यक्ष नहीं है। अरे प्लीज काउंटर क्वेश्चन मत कीजिए, और ऑर्डर किसने दिए थे अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप पूछिए सवाल। नहीं, छोड़ दीजिए, आप पूछिए जल्दी। मिश्रा ने दिया। अरे प्लीज सर, सीएम कौन था उस वक्त? 2027 का इलेक्शन। कोई भी हो सीएम, बिल्कुल है। डीएम को ऑर्डर कौन देता है? संविधान को अरे आप छोड़िए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने बात किया, आईएएस अधिकारी ने ऑर्डर दिया। मुझे नहीं लगता आप लोग से मारेगा। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे ठीक है भाई, कि भाई हमें पाकिस्तान में, ठीक है, मेरे ख्याल से देखिए, प्रभु राम जो है अपना हिसाब किताब लेना बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। उसकी लाठी में मतलब आवाज नहीं, उसकी लाठी में ना, जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती है। मेरी आज पूरी डिबेट में बहुत आवाज हुई है, मेरी इस डिबेट में बहुत आवाज हुई है, लेकिन प्रभु श्री राम की लाठी जब पड़ेगी तो आवाज नहीं होगी। मामला उजागर किसने किया, कैसे किया, आगे क्या होगा, कैसे इसकी डीलिंग होगी और कितनी निष्पक्ष होगी, ये सब कुछ सामने निकल कर आएगा। अब एसआईटी का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, गठन हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे सिस्टम को लेकर। एसआईटी के इंतजार के अलावा भी फिलहाल कोई विकल्प नहीं।